6वां पॉइंट, प्रार्थना में आप जो कुछ मांगते हैं, प्रार्थना में आप जो कुछ मांगते हैं, इस बात को ग्रहण करें, मान ले कि आपके लिए वो मिल गए। हालेलुया। हमारा प्रभु बहरा नहीं है, हमारा प्रभु बहरा नहीं है, यानी कि बोला प्रभु नहीं है, साडा प्रभु बोला नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु बहरा नहीं है। आपके मुंह से निकलने से पहले ही आपके बारे में जानता है। जो आपकी आवश्यकता है उसको जानता है, जो आपकी जरूरत है उसको जानता है, समझता है। हालेलुया। समझता है, लेकिन कई बार हम उसको रिसीव नहीं करते। हालेलुया, रिसीव नहीं करते। एक बारी एक पास्टर केरला से आए, केरला से आए, उन्होंने गवाही दिया, मेरे को मिले, उन्होंने गवाही दिया। एक एमए यानी चलते फिरते पास्टर आया, मेरे सिर पे हाथ रख के बोला कि प्रभु ने तुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया है, बोलो यीशु के नाम से आमीन। उसने भी आमीन बोला, आमीन तो आमीन है। अच्छा, उसने मजाक में इतनी बात बोल दिया, उस भाई ने उसको दिल से रिसीव किया। हालेलुया। उसने रोज प्रार्थना करनी शुरू कर दी, रोज प्रार्थना करनी शुरू कर दी। प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, अच्छा जॉब, अच्छा सब कुछ है। लेकिन एक दिन वक्त आया, प्रभु ने बोला अच्छा तू मेरे लिए तैयार है, आ फिर। हालेलुया, आ फिर। प्रभु ने उसको बुलाया और अपनी महिमा के लिए चुन लिया, सेवा के लिए चला गया, सेवा के लिए चला गया। बाद में देखा कि एक जगह में मेन प्रचारक वही है जिसके लिए वो पादरी ने प्रार्थना की थी, वो भी वहां पे आया हुआ था। उसने बोला कि तू पादरी बन गया? हाँ, आपने तो मेरे लिए प्रार्थना की थी। मैंने तो मजाक किया था। आपने मजाक किया था, लेकिन प्रभु ने मेरे साथ मजाक नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। आपने मजाक किया, लेकिन प्रभु ने मेरे साथ मजाक नहीं किया। प्रभु ने मुझे आपकी प्रार्थना के द्वारा मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। कई बार हम विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते हमें मिल गया। इस बात को रिसीव करें कि हमें वो चीज मिल चुकी है और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पॉल पॉल चोंगी यानी योंगी चो, जो कोरिया का एक सबसे बड़ा चर्च का पास्टर है, पॉल योंगी चो, उसने बोला मेरा कोरिया में सबसे बड़ा चर्च होगा, कोरिया में सबसे बड़ा चर्च होगा। और उसने क्या कहते हैं कि उसका चर्च ऐसे ही हुआ। हालेलुया, ऐसे ही हुआ। उसने रिसीव किया इस बात को, माना कि मेरा सबसे बड़ा चर्च है, ऐसे ही हुआ। और मेरे लोग आशीषमय होंगे, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। झुग्गी झोपड़ियों में जाके पर्चे किताबें देता था, लोगों को खुशखबरी सुनाता था, परमेश्वर के वचन को सुनाता था। लेकिन वही लोग पढ़ लिख के आशीषमय हुए, और मेरे अजीजों सबसे अमीर कलीसिया में वो गिनी जाती है आज। हालेलुया। एक बार की बात है, विश्वास के साथ उसने बोला था कि मुझे एक टेबल और कुर्सी चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए। और उस डाइनिंग टेबल को उसने बोला कि मैंने डाइनिंग टेबल का गर्भधारण कर लिया। क्या किया है जी? डाइनिंग टेबल का गर्भधारण किया। गर्भधारण किया तो एक दिन जरूर जरूर पैदा भी होगा। और रोज प्रार्थना करता था, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, डाइनिंग टेबल के लिए तेरा धन्यवाद। और उसका स्टाइल भी ऐसे ही था, और डाइनिंग टेबल के तरह ही बैठता, चाहे नीचे बैठता लेकिन उसी तरह बैठता। एक दिन किसी ने उसके लिए डाइनिंग टेबल भेज दिया, माल अता पता कुछ नहीं है। गाड़ी में आई डाइनिंग टेबल, आपका नाम ये है? हाँ जी यही है।
आपके लिए किसी ने ये डाइनिंग टेबल भेजा, बोला कि मैंने तो कभी ऑर्डर किया ही नहीं, ना मुझे मालूम है। कहता है नहीं, ये आपका नाम है, ये आपका एड्रेस है, आपका फोन नंबर है, ये आपका घर का नंबर है, तो इसका मतलब कि आपका ही है। उतार के चला गया। अपने वाइफ को जाके बोलता है मैंने डाइनिंग टेबल पैदा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना है कि विश्वास के साथ आप हर वचन को रिसीव करें, विश्वास के साथ हर वचन को रिसीव करें, विश्वास के साथ माने उसको। ऐसा है तो ऐसा ही है, प्रभु आशीष देगा तो प्रभु आशीष देगा, इस चीज को माने। अगर प्रभु आपको ऊंचाई में लेके जाना चाहता है तो लेके जाना चाहता है। हालेलुया। कई बारी प्रभु अच्छे ढंग से आ गया तो आ गया, नहीं तो कई बारी प्रभु क्या कहता है कि थोड़ा उंगली क्या करता है, टेढ़ी भी करता है। अगर अपने आप आ गया तो ठीक है, नहीं तो उंगली टेढ़ी किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ पहना भयानक बात है। तो इस बात को मान लें कि अगर प्रभु के हर बातों को मानते हुए रिसीव करते हुए आगे जाएं। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको कभी भी किसी बात की कमी नहीं आने देगा। हालेलुया। कभी कभी किसी बात की कमी नहीं आने देगा। विश्वास के साथ आप करें, विश्वास के साथ आगे बढ़े, विश्वास के साथ अपने जो आपने सुना उसको रिसीव करें। अगर प्रभु ने ऐसा कहा है तो कहा है, जरूर आपको मिलेगा। हालेलुया, जरूर आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और नंबर 7 हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा करने में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। क्या करने में जी? प्रभु की प्रशंसा करने में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर पीजी वर्गीस एक बार बता रहे थे, वो कहीं विदेश गए और एक घर में उनको किसी परिवार ने बुलाया। उस घर में वो लोग रुके और घर में रुके, एक धीमी सी आवाज, यानी कि धीमी सी आवाज प्रभु की महिमा की आ रही है। उसने देखा कहीं भी कोई टेप रिकॉर्ड नहीं, कहीं भी मतलब कि कोई साउंड सिस्टम कुछ भी नहीं है, लेकिन आवाज उसको आ रही है। पास्टर पीजी वर्गीस के प्रभु की एक धीमी सी आवाज आ रही है, स्तुति की आवाज आ रही है, उसकी प्रशंसा की आवाज आ रही है। वो बात सुनाई दे रही है, क्लियर ही सुनाई दे रही है। उसने पूछा, पास्टर पीजी वर्गीस ने पूछे कि यहाँ पे कहां पे लगा हुआ है साउंड सिस्टम, कहां पे आपका? मुझे आवाज आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत जोर जोर से हंसे। साउंड सिस्टम कहां पे लगा हुआ है? उसके पेट में लगा हुआ है, बिल्कुल धीमी सी करके। उसने बोला ये क्यों? उसने बोला मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा परमेश्वर का बहुत बड़ा स्तुति करने वाला बच्चा बने। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा स्तुति करने वाला बच्चा बने। याद रखना, उस माँ ने अभी बच्चा घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन पहले से ही तैयारी कर दी कि मेरा बच्चा एक स्तुति करने वाला बच्चा बने। हालेलुया। एक बहुत बड़ा आराधक बने, परमेश्वर की महिमा करने वाला बने। याद रखना, पहले ही धन्यवाद करना शुरू कर दिया। हालेलुया। कई बार हम धन्यवाद तब करेंगे जब हमें मिल जाता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ मसीहत में थोड़ा सा उल्टा है। हर बात के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। जो नहीं भी मिला उसके लिए भी धन्यवाद करें, जो मिल गया उसके लिए भी धन्यवाद करें। परमेश्वर की प्रशंसा में हमेशा अपने आप को बिजी रखें। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा में हमेशा अपने आप को बिजी रखें। मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ा एक तरीका है हमें आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक प्रचार सुन रहा था,
उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि हम कई बार चाहते हैं, हम आत्मिक आशीष से ज्यादा चाहते हैं, आत्मिक अभिषेक ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन उस अभिषेक के बीच में हमारा क्या होता है, कई बार हम दूसरे बातों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ फिल्मी गीते, कुछ फिल्मी गाने, कुछ क्या कहते हैं कि ऐसे नेगेटिव बातें हमारे जुबान से निकलती है, हमारे देखने का नजरिया, ये सभी बातें हमें उन आत्मिक क्या कहते हैं कि उन्नति में, आत्मिक अभिषेक में हमारे लिए रुकावट का कारण बनता है। हालेलुया, रुकावट का कारण बनता है। तो इन सभी बातों को हमें त्यागना है, इन सभी बातों को हमने छोड़ना। हालेलुया, इन सभी बातों को छोड़ना है, तब आपसे परमेश्वर बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। और एक और बात बताऊं, कितने लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला हुआ है? जरा अपने हाथ उठाएं। कितने लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला हुआ है? अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करते हैं कितने लोग? जरा हाथ उठाएं, मैं देखना चाहता हूं। बस, बाकी अन्य भाषा में कोई प्रार्थना नहीं करता। मैं यहाँ पे जरूर एक बात कहना चाहता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए आपके पास और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बातें, दुनियावी बातें आपके पास नहीं होना चाहिए। हालेलुया, कोई भी, क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषेक है और पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उसी को मिलता है जो खुद पवित्र है, खुद पवित्र है, उसको ही ये अभिषेक मिलता है। प्रभु की खोज में हमेशा लगा रहता है, प्रभु उसको ही मिलता है। हालेलुया। इसलिए एक बात ध्यान दें, कोई दूसरा गीत, कोई दूसरे बातें, कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट, ना कोई ऐसा देखना, ना कुछ ऐसा बोलना, आपके जीवन में कुछ भी होना नहीं चाहिए। हमेशा प्रभु के ना यानी कि लगन में लगे रहे। देखना आपको अभिषेक कैसे मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपको हर हफ्ते आपको नया से नया अभिषेक मिलेगा, हर हफ्ते नया से नया अभिषेक से आप ब्लेस होते जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में जाने के लिए हमें तरक्की मिलती है ना, उसी तरह प्रभु क्या कहते हो, क्या यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको तरक्की देना है तो हर हफ्ते आपके लिए नया अभिषेक प्रभु देना शुरू करेगा। हालेलुया। आप प्रभु आपसे प्रभु बातें करना शुरू करेगा, स्वप्न के द्वारा बातें करना शुरू करेगा, और वचन के द्वारा बातें करना शुरू करेगा, गीत भजन के द्वारा बातें करना शुरू करेगा। और परमेश्वर इस तरह आपके जीवन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिस्टम से आपसे बातें करना शुरू कर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि हमें हमेशा प्रभु की प्रशंसा में रहना चाहिए। हालेलुया। लास्ट और आखिरी पॉइंट बोल के, 8 पॉइंट बोल के मैं आपको समाप्त करूंगा। एक आयत जरा पढ़े, यशायाह 26 उसके 3 आयत जरा कोई पढ़ दे। यशायाह 26 अध्याय। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पे? जेड़ा तेरे विच लवलीन है। हिंदी से जरा पढ़े। हाँ, पंजाबी चे होर बढ़िया करके लिखा है ना, लिखा हुआ जो तेरे में लवलीन, यानी कि प्रभु, जब प्रभु में क्या कहता है? बावलाया। बावले का मतलब समझते हैं? हाँ जी, प्रभु में बावलाया यानी कि प्रभु में पागल है। हालेलुया। हालांकि एक गीत है, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं और दीवाना हूं। जो मसीह के लिए पागल और दीवाना है, हाँ जी, जो तेरे विच लवलीन है, हालेलुया। लिखा हुआ है जो तू मसीह में लवलीन है, खुदा में लवलीन है, प्रभु में लवलीन है, तू इसकी शांति से क्या करता है जी? राखी करता है। हालेलुया। और इस बात को यकीन करे
हमें जब तमाम पुरानी बातों को हम त्यागते हैं, यिर्मयाह 26 अध्याय उसकी 13 इसके अनुसार हम अपने जीवन को चेंज करते हैं, बदल देते हैं और खुदा प्रस्त दिन प्रतिदिन बनते हैं, तो फिर हम प्रभु के दीवाने और उसमें लवलीन हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो प्रभु आप उसकी क्या करता है जी? रक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु उसकी आप राखी करता है, प्रभु उसको संभालता है, प्रभु उसको लिए चलता है, प्रभु उसको आशीषमय करता है, प्रभु उसको मेरे अजीजों ऊंचाइयों में लेके जाता है। इसलिए यहाँ पे आज ये वचन मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ कि अगर प्रभु के साथ एक ईमानदार वफादार बने रहे, यिर्मयाह 26 उसका 13 आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, जिस आयत को मैंने शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लिखा हुआ है, अब तुम्हें अपना जीवन बदलना चाहिए। हाँ जी, हाँ 26 का 13, यिर्मयाह 26 का 13। हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। अब आप अपने राहों को, अपने चाल चलन को क्या करें जी? ठीक करें। हिंदी में लिखा है सुधारें। हालेलुया। हमें अपने चाल चलन को, अपने मुंह के वर्डिंग को, अपने सोच को, अपने विचारों को सुधार कर लें। हालेलुया, सुधारें। और आगे, और परमेश्वर की आवाज की ओर अपना कान हमेशा लगा के रखें। परमेश्वर की ओर अपने ध्यान लगाए रखें। हाँ जी, हालेलुया। प्रभु आपके लिए कुछ ठाना है, उससे क्या करेगा? प्रभु पछताएगा। हालेलुया। यानी कि आपके लिए कोई विपत्ति रखा हुआ है, वो विपत्ति से प्रभु क्या करेगा? आपको बचाएगा। सो कहने का मेरा मतलब ये है मेरे अजीजों, प्रभु के लिए अपने आप को चेंज करें, सुधार कर लें, और यही हमारी एक आत्मिक उन्नति करते जाएं। आगे हमने 8 पॉइंट ही दिखाया, हमने कैसे अपने आप को आत्मिक उन्नति में लेके जाना। सो इस करके एक बात ध्यान दें, जो भी आप में और मुझ में जो भी कमी है, उन कमियों को छोड़ें, पीछे की ओर छोड़ें। 2025 में हम, हो सकता है आज आज 21 तारीख है ना? आज 21 तारीख है, 2025 21 तारीख दिसंबर महीना। हो सकता है हमारे बीच में बहुत सारे कमी हो, लेकिन ये नया साल जाए, ये पुरानी बातें हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। जैसे नया साल आ रहा, उसी तरह हमारा जीवन भी नवा होना चाहिए। हालेलुया। हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, हमारे विचार नवे होने चाहिए। हमारे मेरे अजीजों, यानी कि प्रभु के लिए हमारे कदम आगे की ओर जाना चाहिए, ना कि पीछे की ओर। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। यहाँ पे हमने पिछले 3 हफ्ते से लगातार इस बात को सीखा था कि हमें प्रभु में कैसे आगे बढ़ना, आत्मिक उन्नति हमने कैसे आगे, आत्मिक उन्नति में हमने कैसे आगे जाना। इस बात को हमने पिछले 3 हफ्तों से सीखा। मेरे अजीजों, अगर इस बात को ध्यान देंगे तो जरूर आपका आत्मिक तरक्की होगा, आत्मिक उन्नति होगा और आप आशीषमय होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।